हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 8 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें से फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2026 इस पीरियड में इन आठों भी कंपनियों में से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। तो चलो देखते हैं ये कौन सी है 8 कंपनियां जिनमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2026 इस पीरियड में कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। तो इसमें नंबर 1 कंपनी है अपोलो टायर्स लिमिटेड। और दोस्तों, मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 36.93%, एफआईएस की होल्डिंग है 12.15%, डीआईएस की होल्डिंग है 27.56% और कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग है 1.57% और पब्लिक की होल्डिंग है 21.38%। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी में यानी कि अपोलो टायर्स लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हिस्सेदारी देखी तो वो पिछले क्वार्टर में थी 1.18%। और दोस्तों, अब मार्च 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हिस्सेदारी इस कंपनी में अब कितनी है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और दोस्तों, जब कभी भी यहाँ हिस्सेदारी डिस्प्ले नहीं होती तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की अपोलो टायर्स लिमिटेड में की हिस्सेदारी 1% से कम हो चुकी है, या फिर दूसरा रीजन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इस अपोलो टायर्स लिमिटेड में से कंप्लीटली एग्जिट हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेस्टीज इस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 60.95%, एफआईएस की होल्डिंग है 14.20%, डीआईएस की होल्डिंग है 22.60% और पब्लिक की होल्डिंग है 2.26%। और दोस्तों, इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हिस्सेदारी घटकर 1% से कम हो चुकी है, या गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इस कंपनी से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और दोस्तों, मार्च 2026 के हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 33.83%, एफआईएस की होल्डिंग है 20.79%, डीआईएस की होल्डिंग है 24.18% और पब्लिक की होल्डिंग है 21.16%। और दोस्तों, इस कंपनी से भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी कम की है और अब इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हिस्सेदारी 1% से कम हो चुकी है, या इस कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंप्लीटली एग्जिट किया है। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी में मार्च 2026 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 62.86%, एफआईएस की होल्डिंग है 14.55%, डीआईएस की होल्डिंग है 14.13% और पब्लिक की होल्डिंग है 8.46%। और दोस्तों, अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हिस्सेदारी देखी तो इस कंपनी में हिस्सेदारी घटकर 1% से कम हो चुकी है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने इस कंपनी से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। अब बात करते हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 42.41%, एफआईएस की होल्डिंग है 12.47%, डीआईएस की होल्डिंग है 11.68% और पब्लिक की होल्डिंग है 33.43%। और दोस्तों, इस कंपनी से भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 1% से कम कर दी है, या फिर कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने। अब बात करते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.30%,
FIS की होल्डिंग है 4.20%, DIS की होल्डिंग है 15.04% और पब्लिक की होल्डिंग है 6.18%। और दोस्तों इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 1% से कम कर दी है या फिर इस कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 59.33%, FIS की होल्डिंग है 13.61%, DIS की होल्डिंग है 18.42% और पब्लिक की होल्डिंग है 8.41%। और दोस्तों इस कंपनी से यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी 1% से कम की है या अल्ट्राटेक सीमेंट से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। अब बात करते हैं मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 49.04%, FIS की होल्डिंग है 10.40%, DIS की होल्डिंग है 25.20% और पब्लिक की होल्डिंग है 15.35%। और दोस्तों इस कंपनी से भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी हिस्सेदारी 1% से कम की है या फिर इस कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 8 कंपनियों के बारे में बात की है जिनमें फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2026 इस पीरियड में इन 8 भी कंपनियों में से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।